अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली सोमरो साहब, जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट्स वेरी ऑनर एंड ग्लैड फॉर मी, आपने हमें इनवाइट किया अपने शो में। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और यहाँ तक 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाया, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए चलें पूछते हैं सर से कि आज कौन सी बाइक लेकर आए हैं। सर कौन सी बाइक है हमारे साथ इस वक्त? इस वक्त हमारे पास MotoGP एडिशन है सुजुकी जिक्सर 750 माशाल्लाह। या सर इसमें इंजन इस वक्त कौन सा इंस्टॉल है? 750 सीसी इसके अंदर स्पार्क इंस्टॉल प्लग्स कौन से यूज़ कर रहे हैं? मेरे पास अभी इसमें इंक्लूड हुए हैं रेडियम के हुए हैं जो बेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं स्टंट वगैरह करता हूँ, उसमें मुझे ज़रा सा भी कोई भी स्पर्क नहीं चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं रेडियम के यूज़ करता हूँ। माशाल्लाह, हमने सर को देखा हुआ है, सर बहुत ज़बरदस्त स्टंट कर रहे होते हैं, स्टॉपीज, व्हीलीज, यू नेम इट, ही विल ब्रिंग इट माशाल्लाह से। सर हमें कुछ और बताइएगा इसके बारे में कि इसमें आपने और क्या क्या मॉड्स की हुई हैं? ये बाइक फुली लोड हुई हुई है इस वक्त। इसके अंदर आफ्टर मार्केट के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हुई हैं। लाइक आप देख सकते हैं इसमें जो पेजेस हैं वो मैंने आफ्टर मार्केट अमेरिकन लगाए हुए हैं, जो कि स्टंट के दौरान अगर बाइक खुदा न खास्ता अगर स्लिप वगैरह होती है तो ये केज पर आ जाती है। बिल्कुल क्रैश केज नज़र आ रहा है, हाँ, बहुत ज़बरदस्त सा। तो सर मैं साथ साथ प्राइस भी जानना चाहूँगा सर, इसकी क्या प्राइस है? मतलब इंपोर्ट करने के बाद ये आपको कितने का पड़ गया? ये इंपोर्ट करने के बाद सिर्फ ये दोनों पेयर नहीं है, इसके साथ मेरे पास पिछला भी आया है, जो कि मैं कल ही हैदराबाद राइड गया था, वहाँ के लिए मैंने निकाल दिया था, क्योंकि केज जो होते हैं वो थोड़े हेवी होते हैं, तो लॉन्ग राइड के लिए उसको मैंने निकाल दिया था ताकि इजीली राइड हो सके और गाड़ी पे ज़्यादा लोड ना हो। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो मुझे अमेरिका से पड़ा है 2.25 लाख रुपए का। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, बाकी पूरी बाइक जो है मेरी सिक्योर है, और इसके अलावा इसके अंदर पावर कमांडर डला हुआ है। और पावर कमांडर बेसिकली ये करता है कि बाइक की जो है वो स्पीड और तेज़ कर देता है, उसकी टॉर्क में हेल्प करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टॉर्क लेके और स्टंट के दौरान जो मैं व्हील अप करता हूँ उसमें मुझे हेल्प करता है वो। अच्छा सर, इसके बारे में मुझे बताइए, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल है या नहीं है? इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता, इसमें मोड्स होते हैं। जिक्सर में A and B मोड। हाँ, सुजुकी जिक्सर 600 एंड 750 में A and B आता है, फिर 1000 सीसी में इसका A, B and C आता है। तो A जो है वो सुजुकी में स्पोर्ट्स मोड होता है, जी, am I right? बिल्कुल, जो आप जादू का बटन दबाते हैं और बिजली उठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। B जो है वो स्मूथ राइड के लिए होता है, क्रूजिंग के लिए। सही। सर ये लॉन्ग रूट पे किस तरह परफॉर्म करती है? अभी आप माशाल्लाह से हैदराबाद से होकर आए, आपने अभी बताया। लॉन्ग रूट पे मतलब इसके अंदर सिस्टम इतना सारा इंक्लूड किया हुआ है कि ये बोलती है बस मुझे, अब तक मैंने हाईवे पर इसका 6th गियर जो है वो लॉक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उसकी 5th गियर में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है कि 280 to 285 तक पहुँच जाता है। और हाईवे पाकिस्तान का है, क्योंकि लोगों को रोड और हाईवे के डिसिप्लिन नहीं पता कि किस लाइन में रख के चलाना होता है, तो इसलिए हमें खुद केयर करनी पड़ती है कि कहाँ चलाना है और किस वे पे चलाना है, और अगर कोई गाड़ी अगर रॉन्ग चला रहा है तो हमें किस तरह से उससे रिफ्रेशिंग करके अपने आप को सेव रखना है। बिल्कुल। तो इसलिए पूरा तो लॉक नहीं किया उसको मैंने हाईवे पर इस दफ़ा, क्योंकि ट्रैफिक जो था वो लोगों को रूल इतने नहीं पता, गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो इसलिए। बाकी जो उसकी पावर है, इसको मतलब 1000 सीसी बाइक भी अभी इस वक्त नहीं परचेज कर सकती, क्योंकि इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इंक्लूड हुआ हुआ है। सर मुझे बताइएगा, इसकी राइड यूजुअली स्पोर्ट्स बाइक सुपर मोटो GP एडिशन है, ये स्टिफ होती हैं, ये तो 1-2 घंटे के बाद इंसान थकावट हो जाती है, ऐसा है? नहीं, जो मतलब यूज टू होता है, लाइक मैं इसको 10 घंटे भी चलाऊं तो मैं नहीं थक सकता, क्योंकि मैं यूज टू हूँ, और मुझे मतलब जब मैं चलाता हूँ तो मैं फील करता हूँ, इंजॉय करता हूँ अपनी राइड को। हाँ। अच्छा सर, फ्यूल इकॉनमी कैसी है इस गाड़ी की? फ्यूल जो है वो अगर आप B मोड क्रूजिंग पे चलाते हैं तो इसका एवरेज लाइक 16 to 17 होता है। उसके अलावा अगर आप A मोड मतलब अगर जादू के बटन से चलाते हैं तो उस पे इसका पेट्रोल एवरेज जो है वो 11 to 12 हो जाता है। ऑलराइट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एवरेज है 11 to 12, क्योंकि न्यू बाइक है, इसकी मेंटेनेंस अप टू डेट है, इसलिए मतलब अच्छा एवरेज देती है। माशाल्लाह। कौन सा मॉडल है सर ये 2015 मॉडल है। ऑलराइट। तो इसमें आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इसमें सिर्फ मोबिल 1 का यूज़ करता हूँ। मोबिल 1 का फुली सिंथेटिक 2050 फुली सिंथेटिक। और फ्लूइड कौन सा यूज़ कर रहे हैं डिस्क ब्रेक के लिए? उसके लिए मैं वो तो कंपनी उसको ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि कंपनी जो ओरिजिनल अपना डाल के देती है तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है इसके लिए। फ्रंट पे ड्यूल है और बैक पे सिंगल है। तो आपने ये लीवर्स हैं वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं स्टॉपीज वगैरह करता हूँ, व्हील अप वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं मुझे।
तो इसलिए मैं आफ्टर मार्केट शॉर्ट लीवर इंक्लूड किए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप एयर प्रेशर कितना रखते हैं आगे और पीछे, क्योंकि व्हीली और स्टॉपीज में हम सबको जो ये काम करते हैं उन सबको पता है कि कम रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लाइक डिपेंड करता है। अगर मुझे ड्रैग करना है, बिल्कुल स्ट्रेट चलाना है, तो उसमें मैं दोनों व्हील जो हैं उसमें एयर प्रेशर रखता हूँ। रियर में रखता हूँ 29 एंड फ्रंट रखता हूँ मैं 26। और जब मुझे स्टॉपी करना होता है तो उस दौरान मैं रखता हूँ 22। और बैक साइड अगर व्हीली करना होता है तो उस टाइम मैं रखता हूँ 24। सही है। इसमें रिम्स जो हैं वो किस साइज़ के लगे हैं? इसमें 17 के रिम लगे हैं। और टायर्स की क्या वेट है? टायर इसमें जो बैक है वो 190 में अभी इंक्लूड हुआ है, 210 तक इंक्लूड हो सकता है। और रियर जो फ्रंट जो है वो ऑलमोस्ट सब बाइकों का एक ही होता है, लाइक 1 एंड 140। और माशाल्लाह सर, आपने इतनी सारी बाइक्स रखी हुई हैं, आपके पास हायाबूसा है, R6 है, एक लंबी लाइन है। आप इस पे आपने इसको ज़्यादा वो क्यों किया, प्रेफरेंस इसको क्यों दी? क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है और ये इजी टू राइड है। जब भी मतलब आप चाहो उसको फ़ौरन सेल्फ करो, और जब आपका दिल करे जो करने का फ़ौरन करो। लाइक सिंपल मिसाल ये दूंगा कि लाइक गाड़ियों में जैसा टोयोटा करोला है, तो बाइकों में इसी तरह ये सुजुकी जिक्सर है। हाँ। सर इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू है या नहीं है? कोई इशू नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ पार्ट जो है एवरी बाइक इन कराची में मौजूद है हमारे पास। हमारा बहुत ही करीबी दोस्त भी है, मैकेनिक भी है, हाईली प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं। वो अभी यूएई से वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो सारा काम पहले जब वो यूएई में थे तो मैं तब भी वहीं से काम होता था उनसे, और अभी वो यहाँ आ गए हैं जमशेद रोड पे बलोच मोटर स्पोर्ट्स के नाम से उनका गैराज है, इलियास बलोच नाम है उनका। तो उनसे ही सारा काम होता है। मेरी सारी बाइक्स जो हैं वही देखते हैं, वही मेंटेनेंस, वही टोन अप, सब कुछ मतलब उन्हीं का हाथ लगता है। तो उन्हीं पे ट्रस्ट है, तो मैं उन्हीं से करवाता हूँ सारे काम। और उनके पास पार्ट्स सारे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। लाइक कुछ भी आपको चाहिए, पिन से लेके रॉकेट तक सब बाइक का मौजूद है उनके पास। 0 to 100 लाइक फर्स्ट गियर में उसका लिमिटर है 137, जो कि पहुंच जाता है ऑलमोस्ट विद इन 4 to 5 सेकेंड में 137 लिमिटर आ जाता है इसका। इसकी मतलब फर्स्ट गियर में टॉप स्पीड है 137। सर ये वेट इसका कैसा है? मतलब ये एक इकलौती बाइक है 750 कैटेगरी के अंदर, इसकी हमें और कोई नज़र नहीं आती। 600 में हमारे पास CBR है, जिक्सर है, उसके बाद फिर जो है कावासाकी की 636 है। तो ये कैसा परफॉर्म करती है इस कैटेगरी के अंदर? 750 जो है वो 1000 और 600 के बीच के दरमियान का है ना सर। तो ये मतलब मेरी जो परफॉर्मेंस होती है, मैंने 600 पे भी काफ़ी स्टंट्स किए हैं, लेकिन जब मैं 750 पर आया हूँ तो उस पर स्टक हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पास 1000 भी है, लेकिन उसमें पावर इतना होता है कि वो कभी भी मतलब बहुत इन छोटे रोड्स के लिए उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टंट्स के लिए इसका पावर भी बिल्कुल बेस्ट है, और उसकी हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, वेट वगैरह सब कुछ जो है मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। सर इसकी फेयरिंग जो नज़र आ रही है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, मोटो GP एडिशन ओरिजिनल फेयरिंग है। तो सर ये फाइबर ग्लास है या ये फाइबर पे बनी होती है, जितनी भी बॉडी होती है उनकी बाइक की। अच्छा सर, स्विंग आर्म के बारे में जानना चाहूंगा मैं, ये एक्सटेंड किया हुआ है आपने या ये नहीं ओरिजिनल है, स्टॉक पर? चाहूंगा इसका जो रियर शॉक है वो आप एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें जब ड्रैग करनी होती है तो वो यूजुअली स्टेप रखते हैं, तो स्टंट्स में हम उसको क्या रखते हैं सेटिंग? नहीं, क्योंकि मैं स्टंट्स ज़्यादातर करता हूँ उसको, तो इसको मैं मोनोशॉक जो है उसको नहीं छेड़छाड़ करता हूँ, क्योंकि वो फिर लूजिंग में भी आ जाता है ना। तो कंपनी फिटेड में ही रखता हूँ मैं, ताकि मेरे को ड्यूल पर्पस पे, ये बाइक एक्चुअली ड्यूल पर्पस ही होती है। आप इसको जिस तरह चलाना चाहे, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे चलाना चाहे वैसे चलती है बाइक, इसलिए मैं ये प्रिपेयर करता हूँ, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके लिए। आप ना फ्रंट के फोक्स को वो सेटिंग चेंज करते हैं ना? एग्जैक्टली जैसे हैं एग्जैक्टली रहते हैं, क्योंकि फिर जब भी मैं स्टंट्स के ऊपर आता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ये सब चीज़ें चेंज करने की बार बार। सर एक इसकी खुसूसियत जानना चाहूँगा, और एक थोड़ी सी जो आपको कौन बुराई जो उसकी लगती है इस बाइक की वो जानना चाहूँगा। बुराई इस बाइक में कुछ भी नहीं है, खासियत ये है कि ये कभी भी धोखा नहीं देती है। मतलब हीटिंग का इशू कराची जैसे बहुत कुछ भी नहीं है हीटिंग का इशू। जो न्यू बाइकर्स होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हीटअप हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि जो बाइक जिस कंट्री में बनी हो उस कंट्री के हिसाब से बनी है। लाइक डुकाटी है तो वो इटली के हिसाब से बनी है, तो वो जो बाइक है वो हीटअप होती है, तो वहाँ पर जो है वेदर कूल रहता है।
तो वो वहाँ के हिसाब से बनी हुई है। अब पाकिस्तान में कोई बाइक बनी नहीं है, लेकिन जो जिक्सर है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड बेस्ट बाइक है और कामयाब है, इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये बाइक पाई जाती है। हीटअप का टेम्परेचर के हवाले से बताऊंगा कि बाइक जब स्लो चलती है इसके इंजन बड़े हैं, तो जब स्लो चलती है 60 to 70 की स्पीड में, अब 50 से डाउन होती है तो उसकी हीट टेम्परेचर है वो बढ़ती जाती है। जैसे ही ये 90 से अप जाती है बाइक, तो एयर प्रेशर इस पर जब लगता है तो उसका जो इंजन सिस्टम है वो कूल होना शुरू हो जाता है। इसमें टेम्परेचर्स आ रहे होते हैं गेज के? बिल्कुल एग्जैक्टली, हर बाइक में अपना एक टेम्परेचर होता है, सेट हुआ होता है और वो दिखा रहा होता है स्क्रीन पे कि अभी इतना टेम्परेचर है, अभी इतना टेम्परेचर है। ऑन एवरेज कितना टेम्परेचर होना चाहिए? एवरेज इसका टेम्परेचर जो होता है, अगर आप स्पीड में चला रहे हो तो 85 to 86, 90 भी रहता है सम टाइम। और बहुत ज़्यादा हीटअप करने जो हो जाती है बाइक, रेडिएटर से कूलेंट लीक हो जाता है, तो उस दौरान निकलता है जब बाइक जो है 116 पर पहुंच जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अगर बाइक 100 से अबव है, 105 या 108 पे जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा बाइक पर रोड पर स्पीड देना चाहिए ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा इसमें कूलेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? इसमें कूलेंट लिक्विड मोली का यूज़ कर रहा हूँ। और सर आपने और कौन कौन से कस्टम पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं इसमें? और इसके अंदर ये सारे आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स कहलाते हैं ये नीचे के स्टैंड जो प्रोटेक्टर बैक पे भी हैं, फ्रंट व्हील पे भी लगे हुए हैं, तो ये सारे क्रैश गार्ड प्रोटेक्शन है। ये पूरी बाइक को, मतलब अगर बाइक नीचे हो जाती है तो खड़ी रहेगी, ये गिरती नहीं। ऑलराइट सर। अच्छा सर, इसमें माशाल्लाह से मुझे ब्रेम्बो के ब्रेक्स नज़र आ रहे हैं जी, तो इनके बारे में सर बताइएगा मुझे। ब्रेम्बो जो ब्रेक्स हैं ये मतलब कामयाब हुए हैं, तो अभी जो सुजुकी है वो ज़्यादातर इसी को डिपेंड कर रही है कि यही सारी जितने भी न्यू मॉडल्स थी उसमें भी ब्रेम्बो के ब्रेक्स दे रही है। ये आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं किए हुए, इसमें प्री नहीं, ओरिजिनल है। जो ये सारी चीज़ें इंजन हो गया, बाकी बॉडी के पार्ट्स नहीं, ये सब ओरिजिनल है। आफ्टर मार्केट जो ऊपर खूबसूरती के लिए लगाया जाता है वो सारे पार्ट्स इसमें मौजूद हैं। लाइक ये ऑयल गेज की बोतल है, ये भी आफ्टर मार्केट है। ये जिक्सर जो लिखा हुआ है ये भी आफ्टर मार्केट है। के बाद ये लीवर हो गए, ये इसकी खासियत ये लॉन्ग एंड शॉर्ट हो जाता है, ड्यूल पर्पस पर है। इसके बाद सर अब जैसे जैसे सर्दियाँ आती जा रही हैं, टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, तो स्टार्टअप में प्रॉब्लम करती है बैटरी या नहीं करती? नहीं, अगर आप बाइक को मेंटेन रखा हुआ है अपने और वीक में एक बार उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें अप टू डेट रहती हैं। लाइक अगर आपने बाइक को छोड़ दिया मंथ और 2 मंथ तो उसकी बैटरी वगैरह इशू कर जाती हैं। तो इसमें आप एसिड यूज़ करें, ड्राई यूज़ करें? ड्राई यूज़ कर रहे हैं। इसमें अभी तक कंपनी ओरिजिनली लगी हुई है बैटरी। माशाल्लाह से बाइक्स खरीदना चाह रहे हैं, इसी तरह की सुपर बाइक्स रखना चाह रहे हैं, तो अली भाई जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सेल और परचेज़ की, तो जानते हैं उसके बारे में? बिल्कुल, ऐसा है कि मैं बाइक बाय भी करता हूँ अपने शौक़ के लिए, और फिर जब न्यू मॉडल्स आते हैं तो अपना जो पुराना जो होता है मेरे पास स्टॉक, तो उसे मैं निकाल देता हूँ आगे अच्छे प्राइसेस में, तो जिसे भी मतलब चाहिए होता है। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वेट में रहते हैं, पहले से बोल के रखते हैं कि जब भी आप देंगे तो हमें देंगे, तो जब भी होता है तो फिर मैं उन्हें डिस्कस कर लेता हूँ उनसे। और दूसरी भी बाइक्स होती हैं ऑल ओवर द कैटेगरी जो है, लाइक सुजुकी की ऑल कैटेगरी, एंड देन कावासाकी, देन यामाहा, देन दुकाटी, ईच एंड एवरी बाइक अगर हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम ज़रूर देते हैं। इसमें आप पेट्रोल कौन सा यूज़ करें? पेट्रोल जो उसमें है अभी 97 भी आ गया पाकिस्तान में। हाँ, तो जो अगर वो मिल जाता है 97 तो वो डालता हूँ मैं। उसके अलावा जो है ओनली एंड ओनली लाइक टोटल का जो हाई ऑक्टेन है 95 मैं वो डालता हूँ। कोई स्पेसिफिक पंप है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे जहाँ से आपने चेक किया? 2-3 पंप हैं, लाइक डिफेंस में है एक सुल्तान रोड के ऊपर, वहाँ से मैं डलवाता हूँ टोटल के पंप से। फिर इस्लामिया कॉलेज है वहाँ टोटल का पंप है, उसका फ्यूल अच्छा होता है, वहाँ से डलवाता हूँ। ये दो पेट्रोल पंप्स हैं जो जहाँ से मैं ज़्यादातर मेरी रूट है तो मैं वहाँ से डलवाता हुआ निकलता हूँ। ऑलराइट, माशाल्लाह। सर कितना टाइम हो गया ये बाइक रखे हुए आप? इस बाइक को तकरीबन 8 मंथ हो गए, 8 महीने। ऑलराइट सर, 8 मंथ में डॉलर की प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन आ गई, तो आपने जब ये ली थी तो कितने की थी? ये जब मैंने ली थी तो 18 लाख की ली थी। अब जो अगर इस तरह की बाइक अगर लेने जाते हो तो वो कम से कम 24 लाख की होगी करंट मार्केट में। इसकी प्राइस 24 लाख का। लेकिन इसमें तो आपने माशाल्लाह से आफ्टर मार्केट पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं, तो वो सब कुछ ऐड ऑन करने के बाद ये आपको कितने की पड़ी? ये ऐड ऑन करने के बाद तकरीबन मुझे ये पड़ गई है 22 की ऑलमोस्ट। सर मैं जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से हमने आपको स्टंट करते हुए परफॉर्म करते हुए देखा है, बहुत ज़बरदस्त स्टंट आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कोई अगर कोचिंग लेना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, इस लाइन में आना चाह रहा है, तो आप उसको गाइड करेंगे?
मैं लाइक कभी ट्यूशन भी दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो स्टंट सीख रहे हैं मुझसे, और इन फ्यूचर मेरे प्लान्स भी हैं कि मैं स्टंट स्कूल मतलब अपना खोलने वाला हूँ, ओपन करने वाला हूँ, जो कराची के जो बिगनर्स और जो काफ़ी टाइम से बाइक चला रहे हैं उनको स्टॉपी व्हीलीज और स्टंट्स नहीं आते तो उनको गाइड करने के लिए। उसके अलावा मेरा अपना पेज भी अलियन उसामा के नाम से, वहाँ पर मैं मतलब काफ़ी मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्टंट्स करते हुए दिखाए हैं और सिखाए भी हैं, तो लोग वहाँ से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सर ये पेड कोर्सेज होंगे या ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल होंगे? ये पेड होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो मशीनरी होगी, जो व्हीली केज होते हैं, स्टॉपी केज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए डेफिनेटली फीस चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग सीखेंगे वो डैमेज भी करेंगे उससे। तो इस वजह से तो हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये? इंशाल्लाह विद इन 2.5 मंथ इंशाल्लाह प्रोसेस में है। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अली भाई का कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अली भाई की जो जितनी भी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इनका चैनल है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बलोच मोटर स्पोर्ट्स पे। जैसे कि अली भाई ने हमें बताया है कि वो अपना सारे इंजन ट्यूनिंग, ओवरऑल जितना भी काम है, पार्ट्स, एसेसरीज़ बलोच मोटर स्पोर्ट्स से कराते हैं। तो हम यहाँ का जो है वो रिव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे इलियास भाई से। तो चलिए इलियास भाई से सवालात करते हैं। इस वक्त आप हैं बलोच मोटर स्पोर्ट्स के अंदर, जमशेद रोड यादगार पिच के बिल्कुल साथ ही हैं, अपोजिट टोटल का पेट्रोल पम्प। यहाँ एक्सेसरीज़, आफ्टर मार्केट पार्ट्स, OEM पार्ट्स, अमेरिकन कुछ भी पार्ट्स हो, किसी को अगर चाहिए हो तो अवेलेबल है बलोच मोटर स्पोर्ट्स के अंदर। जैसे बेसिकली जो बाइक ट्यूनअप के लिए आती है, मेजर ट्यूनिंग वगैरह के लिए आती है, उसके अंदर एयर फिल्टर हो गया, प्लग्स हो गए, आयल फिल्टर और चेन मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, ये चीज़ें सारे अवेलेबल है। और इसके अंदर भी मेरे पास कैटेगरी के हिसाब से मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे चाइनीज़ के अंदर भी हैं मेरे पास, ताइवान ब्रांड के अंदर भी है, अमेरिकन ब्रांड में भी हैं, और सुजुकी कंपनी जैसे होते हैं, जिस बाइक के अगर OEM चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, सेल परचेज़ भी करते हैं। जैसे बाइकें आते हैं परचेजिंग के लिए परचेज़ करते हैं, सेल भी प्रोवाइड करते हैं, ट्यूनअप वगैरह करते हैं, इंजन वगैरह को मेजर फोल्ड हो गया तो वो भी करते हैं। बॉडी बाइक, एक्सीडेंट बाइक अगर एक्सेसरीज वगैरह टूट जाएँ या कुछ किसी को आफ्टर मार्केट पार्ट्स अपलोड करवाने हो तो वो भी करते हैं। तो यानी तकरीबन अगर कस्टमाइज बाइकें भी तैयार करने तो वो भी करते हैं। यानी A to Z काम होता है बलोच मोटर स्पोर्ट्स के अंदर। कस्टमाइजेशन का तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक नया रुझान जो चला हुआ है कस्टमाइजेशन बाइकों का, जो इस वक्त कस्टमाइज बाइकें तैयार कर रहा हूँ वो भी है, मैं करता हूँ। उसमें मेरे पास प्रोजेक्टें तैयार भी हो रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। काफ़ी प्रोजेक्टें तैयार करके सुजुकी हायाबुसा मेरे पास तैयार हो रहे हैं, सुजुकी जिक्सर तैयार हो रहे हैं, और काफ़ी प्रोजेक्ट पर मेरे काम चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे कस्टम शोज़ होते हैं दुबई के अंदर, तो वहाँ पे मैं कस्टमाइज बाइक तैयार करता था दुबई के अंदर। तो वहाँ पे तकरीबन 4 साल लगातार विनर भी रहा हूँ। और अभी वो जो नया ट्रेंड जो है ना पाकिस्तान में लाया हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के अंदर मैं 2 बाइकें ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ, हायाबुसा, एक किंग हायाबुसा के नाम से और एक रेड पेंथर बुजा के नाम से। इसके बाद अभी क्वीन पेंथर तैयार हो रही है मेरे पास, बुजा तैयार हो रही है, और मैं हमारे अली भाई सुमरो भाई हैं, उसके जिक्सर 1000 मेरे पास कस्टमाइजेशन तैयार हो रहा है। और इसके अलावा इस्लामाबाद के एक बाइक है मेरे पास तैयार हो रहा है, और कराची के 1-2 बाइकें और तकरीबन इस पर 4 हायाबुसा तैयार हो रहे हैं मेरे पास, 2 जिक्सर 1000 तैयार हो रहे हैं। अगर जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पहले तो पार्ट्स का बहुत बड़ा इशू था कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। और जिससे अगर बाहर से भी इंपोर्ट करवाना हो जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ना हो, अगर बाहर से किसी को मंगवाना हो UAE से या UK से कहीं से भी, तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। पार्ट्स, एक्सेसरीज़ वगैरह हर A to Z पार्ट्स में मंगवा के भी देता हूँ कस्टमरों को।